यकीन जानिए, एक तो आप कुरान पढ़ते, रूटीन आपकी ऐसी कि आप कुरान की तिलावत बड़ी करते थे, लेकिन रमज़ान में आप देखें कि अलग ही अल्लाह ने माहौल बनाया हुआ है कि रोज़ाना मेरा अल्लाह जिब्रील को ज़मीन पे मदीने में भेजते थे, नबी अलैहिस्सलाम के घर में मस्जिद नबवी में रोज़ाना रमज़ान को रात को जिब्रील आते स्पेशली आपके पास, वयतदारसहुल कुरान, और फिर दोनों आपस में कुरान का दौर करते, यानी नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते तो जिब्रील सुनते और जिब्रील कुरान पढ़ते तो नबी अलैहिस्सलाम सुनते। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक अलग ही अंदाज है जो रमज़ान में है और वो कुरान का ताल्लुक़ है। तो जब वो नबी अलैहिस्सलाम का कुरान से इतना गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान में, तो भाइयों फिर हमारा भी होना चाहिए। हमें से कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, क्या तरतीब है कुरान पढ़ने की और कितने हमने अभी तक कुरान ख़त्म किए। नबी अलैहिस्सलाम भाइयों कुरान बड़ी कसरत से, आम दिनों में जो कुरान पढ़ने की आपकी तरतीब है, ये जो कुरान की मंजिलें बनी हुई हैं, पहली मंजिल है, दूसरी है, तीसरी। मुस्नद अहमद की एक हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ाना का मामूल ये था कि आप रोज़ाना इतनी कुरान की तिलावत किया करते थे, ये आपका हिज़ब था, वजीफ़ा था रोज़ाना का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो खुदारा कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान वाले बन जाएं, कुरान पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कहते हैं, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, कहते हैं मदीने की गलियों में चलते थे तो हर घर से तकरीबन कुरान पढ़ने की हमें आवाज़ आया करती थी। यकीन जानिए सहाबा घरों में कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ने की आवाज़ गलियों में आती। और आज आप किसी मोहल्ले से गुजरे, गानों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ड्रामों की, मूवियों की, लड़ाइयों की, झगड़ों की, गालियों की, गीबतों की आज नहीं आवाज़ आ रही, तो कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आ रही। हालात भी अक्सर इसलिए बदले। तो खुदारा ये रमज़ान का तरबियत का महीना है, कुरान से दिल लगा ले। सहाबा कुरान बहुत पढ़ते थे। पता है, सहाबी से पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सहाबी कहते मेरी ख्वाहिश ये है कि एक बंद कमरा हो और उसमें कुरान पढ़ा हो और मैं हूँ, और मुझे हर वक्त मौका अल्लाह देता जाए तो मैं कुरान ही पढ़ता जाऊं, मैं कुरान की तिलावत ही करता जाऊं। वो इतना शगफ रखते थे कुरान की तिलावत के साथ। आज पूरा दिन गुजर गया, कई भाई होंगे उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा, या कई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो भाइयों फिर कैसे अल्लाह से ताल्लुक कायम हो सकता है? कैसे अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी? कैसे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में आएगी जब कुरान पढ़ना ही नहीं आता, अखबार नहीं देखता, तो दिल इसका तंग पड़ता है कि अखबार नहीं पढ़ सका। कभी मैं कुरान से भी ऐसे उदास हुआ हूं। यकीन जानिए हदीस है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। सहाबा, या कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे हक में दलील बनेगा या तुम्हारे मुखालिफ दलील बनेगा। अगर पढ़ते रहे तो कुरान सिफारिश हदीस में आएगा, एक आदमी की शक्ल में कुरान आएगा और अल्लाह से बात शुरू कर देगा, या अल्लाह ये जो फलाना बंदा ना शेख बुरे का, इसको तुम माफ करके जन्नत दे दे। तो अल्लाह इससे पूछेंगे भी तुम सिफारिश क्यों कर रहे हो? वो आगे से कहेगा कि किरातहुल कुरान बिल्लैल, अल्लाह ये रातों को कम सोता था, कुरान ज्यादा पढ़ता था, ये मुझे पढ़ता बड़ा था, तो मैं सिफारिश करने आया हूं इसके लिए। और हदीस के अंदर ये तिरमिज़ी की हदीस है, और मैं अल्लाह से तकरार करता ही रहेगा, अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाह इसको माफ कर दे। और बल्कि आप ये ऐसा झगड़ा करेगा, उतनी देर तक झगड़ा ही नहीं छोड़ेगा कि जब तक अपने पढ़ने वाले को माफ करवा के जन्नत में दाखिल नहीं करवाएगा। और भाइयों मैं कुरान से इतना ताल्लुक तो जोड़ लूं, कम अज कम मैं कुरान से इतना ताल्लुक तो जोड़ लूं कि क़यामत वाले दिन कुरान ही कहे कि या अल्लाह ये मुझे पढ़ता रहा है। और अगर पढ़ना ही ना आता हुआ तो कुरान क्या कहेगा? अल कुरान हुज्जतुन लका, या तेरे हक में या तेरे खिलाफ। या कुरान कहेगा या अल्लाह इस बंदे को जहन्नुम भेज दे, कुरान कहेगा। और नबी अलैहिस्सलाम साथ कहेंगे या अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, पुश्तों के पीछे डाल दिया, इनको पढ़ना ही नहीं आता, या अल्लाह मैं कह रहा हूं इनको जहन्नुम भेज दे। तो भाइयों क्या बनेगा अगर कुरान कह दे और नबी कह दे? खुदा का वास्ता है, एक तरले वाली बात है, कुरान से ताल्लुक जोड़ ले, रोजाना की बुनियाद पे कुरान पढ़े, कुरान में
हल है इज्जत रूज का। पता ये सियासत में इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, खिचड़ी पक रही है सुबह से लेके अब तक और कई दिनों से पक रही है और पूरा माशरा यकीन जानने परेशान है। असल सबब ये है हम कुरान से दूर हैं। ये जितने असेंबलियों में बैठे हैं ना, इनसे जरा कुरान तो सुने, इनको सुने जरा, इनको कुरान पढ़ना आता है? और जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता वो पाकिस्तान की हुकूमत करेंगे तो फिर रिजल्ट तो यही निकलेगा जो निकल रहा है। फिर महंगाई के तूफान आएंगे, फिर आपस में इख्तलाफात होंगे। और सहाबा के पास ये टेक्नोलॉजियां नहीं थी, कुरान था और कुरान की वजह से अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया का हाकिम बनाया है, इज्जतें दी है, सबब कुरान था। और वो कुरान से हम दूर हो गए। चलो हुक्मरानों को छोड़ो यार, मैं अपने घर का तो सोचूं ना, जो चाहता है ना मेरे घर में सुकून आ जाए, कसम अल्लाह की वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। और एक सहाबी के बारे मुहद्दिस के बारे में आता है, ये मुहद्दिस का वाक़या है। कहते हैं उनको इतना कुरान से प्यार था, वो कहते हैं रात का एक लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस लम्हे मेरे घर कुरान ना पढ़ा जाए। कहते 3 ही फर्ज से, एक खुद से मुहद्दिस, एक उनकी माँ है और एक बीवी है। कहते हैं रात के 3 हिस्से बनाए तीनों ने, एक हिस्सा वो मुहद्दिस खुद जागते और कुरान ही पढ़ते रहते। कहते हैं जब वो वक्त खत्म होता तो अपनी वालदा को उठा देते, माँ जी आप उठे, खुद आराम कर लेते, माँ जी कुरान पढ़ना शुरू कर देती। जब दूसरा हिस्सा खत्म होता तो वो उसकी बीवी को उठा देती, वो उठ के कुरान पढ़ना शुरू करती थी। सारी रात जिस घर में कुरान पढ़ा जाए रहमतें नहीं आएंगी, फरिश्ते नहीं आएंगे, उस घर में बरकतें नाज़िल नहीं होंगी, रब राजी नहीं होगा। खुदारा एक तरले वाली बात है, कसम अल्लाह की अभी वक्त है। और अगर इसी हालत में जान निकल गई कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान पढ़ा ही नहीं, तो भाइयों कब्र भी तंग है और हशर भी तंग है और फिर आगे मामला मुश्किल है। तो खुदारा ये रमजान का महीना है, कोई माहौल बनाए, हर नमाज से पहले या बाद यार एक सफ़ा पढ़ लें, हर नमाज से पहले कम अज कम यही पढ़ लें यार, एक पढ़ लें ना तो सुपारे पढ़ने चाहिए। रमजान इतनी बरकत वाला महीना, तो जिंदगी का मामूल बना लें, इसी में खैर है, बरकत है, भलाई है, दुनिया का भी सुकून है और आखिरत का भी। अल्लाह हमें कुरान से दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।